दोस्तों, आज हम जानेंगे चाणक्य जी के 10 ऐसे चतुर चमत्कार नीतियों के बारे में जिसे जिंदगी में अपनाने के बाद आप अपने दुश्मन को बिना कुछ कहे बर्बाद कर सकते हैं। इसे अच्छा से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, शत्रु का पुत्र भी यदि मित्र हो तो उसकी रक्षा करना व्यक्ति का कर्तव्य होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि यदि शत्रु का पुत्र मित्र बन जाए तो उसकी रक्षा का हर समय प्रयास करनी चाहिए। चाणक्य का कहना है कि जिन व्यक्तियों का उद्देश्य एक है उनमें मित्रता बन जाती है, लेकिन जिन लोग दुष्ट स्वभाव वाले होते हैं, जो सत्य मार्ग से दूर रहते हैं, वो हमेशा दूसरों की शत्रु बन जाते हैं। लेकिन ऐसे में पुत्र अपने पिता जैसे ना होकर बौद्ध धर्म के मार्ग में चल सकता है। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा, हिरण्यकशिपु जो एक राक्षस था, स्वयं भगवान उसका शत्रु थे, लेकिन इसका बेटा भगवान को अपना मित्र मानता था। आखिर में वह हुआ जो हम सब जानते हैं कि भगवान ने शत्रु का पुत्र को उस राक्षस से बचाए थे। इसलिए शत्रु के पुत्र को रक्षा करना हमारा दायित्व नहीं, कर्तव्य है। नंबर 2, चाणक्य कहते हैं सभा अथवा समाज में शत्रु का निंदा नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग सभा, गोष्ठी आदि में शत्रु की निंदा नहीं करते। वे व्यक्तिगत रूप से उनको अपमानित होने पर विवश करते हैं। इस प्रकार अपमानित होने पर वो शत्रुता रखने का विचार छोड़ देते हैं। व्यवहार को धर्म का अंग माना जाता है, लेकिन आजकल की व्यवहार अपमान पर ही टिका हुआ है। कभी हम किसी का अपमान करते हैं, कभी हम अपमान का शिकार होते हैं। कभी कभी पति पत्नी का अपमान करता है तो कभी नौकरी देने वाला अपने नौकर से अपमान करता है। अर्थात जो भी बलवान है वह निर्बल पर अपमान करता है। यदि कोई बलवान है तो अपमान के बदले में लड़ाई करते हैं, अगर कोई निर्बल है तो अपमान को सह लेते हैं और स्वयं को निर्बल और असहाय मान लेते हैं। परंतु अगर देखा जाए तो निंदा करने से शत्रुता बढ़ने लगती है, शत्रुता कभी घटती नहीं है और लोग आपसे पहले से ज्यादा शत्रुता रखने लगते हैं। इसीलिए सभा अथवा समाज में शत्रु का निंदा नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, चाणक्य कहते हैं सच्चाई का साथ दें, जिंदगी में हमेशा सच्चा इंसान बने रहने की कोशिश करें। जैसे कि आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है, सच्चा पिता प्रेम करने वाला होता है और सच्चा मित्र ईमानदार होता है। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में या शमशान में हमारा साथ न छोड़े। और वास्तव में आपका सच्चा भाई वह होता है जो बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल पड़ने पर और आक्रमण के समय जो कोई भी आपका सहायता करता है, वो ही आपकी सच्चा भाई होता है। इसीलिए आप जिसी भी संपर्क को निभाते हैं, सच्चाई से निभाए दे से आपके शत्रुता नहीं बढ़ेंगे और कोई आपका साथ भी नहीं छोड़ेंगे। नंबर 4, दुष्ट मनुष्य की मित्रता की अपेक्षा सज्जन व्यक्ति का शत्रुता अच्छी है। आचार्य चाणक्य का कहना है, अन्याय अर्थात दुष्ट विचारों वाले, दुराचारी, कपटी व्यक्ति की मित्रता के अपेक्षा विवेक संपन्न सदाचारी व्यक्ति का शत्रु होना अधिक अच्छा है। आपको पता होगा कि महाभारत में दानवीर कर्ण के मित्र 100 कौरवों भाई थे, लेकिन उनके शत्रु के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मित्र 5 पांडव थे। लेकिन गलत मित्रों की गलत सलाह के कारण महारथी कर्ण का विनाश हो गया। इसके चलते हमारे रूल नंबर 5 आता है, जिसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसे काट के फेंक दो। यानी कि अगर कोई आपका साथी, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार बुरे सोच वाले हैं, कपटी है, तो उनका साथ अभी के अभी छोड़ देनी चाहिए। नहीं तो उनके वजह से अच्छे दिल वाले सज्जन लोग भी आपका शत्रु बन सकते हैं। वो खुद तो डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे, जैसे महारथी कर्ण के साथ हुआ था। नंबर 6, अपनी शक्ति की प्रदर्शन करने की स्थान पर क्षमा की प्रदर्शन करें।
क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति को ही शोभा देता है, निर्बल को नहीं। समर्थ होने पर भी जो किसी पर दया दिखाए उसकी ही हर जगह प्रशंसा होती है, क्योंकि क्षमाशाली व्यक्ति कभी अपना ध्यान की शक्ति को प्रतिशोध लेने में खर्च नहीं करते। वह अपने मार्ग में आने वाली कठिनाई की ओर ध्यान देकर अपने कार्य में लगे रहते हैं। इसी प्रकार क्षमाशाली मनुष्य अपने हर कार्य सिद्ध कर लेते हैं। नंबर 7, चाणक्य कहते हैं लोगों के लिए बेहरे बन जाओ। अगर आपका कोई दोस्त रिश्तेदार आपको अच्छा सलाह दे रहा है तो बेशक उन्हें स्वागत करें और उनके अच्छे बात को ध्यान देकर जिंदगी में आगे बढ़ते रहें और ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ते रहें। लेकिन अगर कोई आपका बुरा चाहता है और आपको बुरा बोलता है तो उसके बात को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दीजिए। शत्रु को ऐसे दिखाए कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। आप ये चीज को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन आप ये चीज को जरूर कंट्रोल कर सकते हो कि उनका बात को आप कैसे ले रहे हो। क्या आप उनके बात सुनकर निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो, काम करना छोड़ देते हो, या अपमान का जवाब आप अपने कामयाबी के दम पर दिखाते हो। नंबर 8, आचार्य चाणक्य कहते हैं कभी भी शत्रु की जीविका नष्ट नहीं करनी चाहिए। जीविका एक ऐसी उपाय है जिससे व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करता है। किसी को जीविका उपलब्ध कराना बहुत ही महत्व और पुण्य का कार्य समझा जाता है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की जीविका को कभी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। नंबर 9, आचार्य चाणक्य जी का कहना है कि हमें हमेशा दृढ़ निश्चित रहना है कि जो भी बोलना है मुंह पर बोलना है, चाहे वह ना ही क्यों ना हो। किसी की चुगली करके, किसी और की कमजोरी किसी और को बताकर हम क्या कर सकते हैं? इससे उसका भला कभी नहीं हो पाएगा बल्कि उसका शत्रु बन जाएंगे। अगर हमें लगता है कि किसी का कुछ कमजोरी है, कुछ खराबी है और उसे हम सही कर सकते हैं तो उसे जरूर बताना चाहिए। उसकी बुराई भला हम दूसरे के सामने क्यों बताएंगे? इसलिए ना चुगली करेंगे और ना ही किसी की चुगली सुनेंगे। अगर शत्रु को पराजित करना चाहते हो तो अपनी औकात में रखना चाहते हो तो मुंह पर बोलना सीखो, चाहे ना ही क्यों ना बोलना पड़े। नंबर 10, सदाचार द्वारा शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हमें सदैव वही बोलना चाहिए जो व्यक्ति को प्रसन्न करे। जैसे शिकारी जब हिरण को मारने की इच्छा करता है तो वह मधुर स्वर में गीत गाता है। इसी प्रकार मधुर वाणी से हम अपने शत्रु को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। दोस्त, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो में कुछ नया सीख के साथ। वंदे मातरम।